हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका विजयी भव के एक और नए सेशन में। कैसे हो सब? बढ़िया। ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे एपी। एपी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो लोग आज न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये टेंथ क्लास का ये टेंथ क्लास का एक क्रैश कोर्स कर रही हूँ मैं। उसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रियल नंबर हो गया, सेकंड पॉलिनोमियल हो गया, थर्ड पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हो गया, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी को इन प्रीवियस चैप्टर्स में से कोई डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स से मैसेज करना, मैं डाउट क्लियर करूंगी। और आप रेफरेंस के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर तब भी कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करना चैट बॉक्स पे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ओके, तो कोई डाउट हो तो मैसेज करना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ अब। आप लोगों को मेरी पीपीटी दिख रही है? अगर दिख रही है तो बोलो हाँ, अगर नहीं दिख रही है तो बोलो ना। मतलब मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप दो अगर पीपीटी दिख रही है, और नहीं दिख रही है तो बताओ मुझे कि नहीं दिख रही है। ओके, दिख रही है? कैन यू सी माई पीपीटी प्लीज? मैसेज मी। जस्ट अ मिनट। पीपीटी नहीं दिख रही है, एक सेकंड। अभी दिख रही है क्या? चलो अब स्टार्ट करें फिर हम लोग। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कांट सी पीपीटी। अभी दिख रही पीपीटी? यस, चलो ठीक है, पीपीटी दिख रही है अभी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज? ठीक है, किस बला का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ठीक है, इसका नाम क्यों एपी क्यों दे दिया भाई? कुछ और नाम दे देते, अनीता दे देते, राहुल दे देते, अमित देते, कुछ भी नाम दे देते। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा नाम क्यों दिया इसका? ठीक है, सबसे पहले समझो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन मीन्स क्या? सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक टर्म आ जाते हैं। बस वो टर्म्स के सीक्वेंस में आ रहे हैं, उन टर्म्स के बीच में कुछ कंडीशन है। ऐसे नहीं टू के बाद थ्री रख दिया, फोर रख दिया, फाइव रख दिया, ऐसे नहीं कर रहे हैं। कुछ एक टर्म्स के बीच में कुछ सीक्वेंस है, कुछ कंडीशन है कि इस टर्म के बाद ये टर्म आएगा, इस टर्म के बाद ये टर्म आएगा। जब ये सब टर्म मिल जाते हैं, एक साथ लिख दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन मतलब वो सीरीज, जैसे बहुत सारे टर्म एक साथ लिख दिए गए। जैसे मैं लिख दूं अगर, हम्म, अगर मैं लिख दूं ऐसे 2 3 4 5, ऐसे करके मैं लिख दूं, तो इन सब के बीच में क्या है? कुछ एक कंडीशन होगी जो मैं इन सबको एक साथ लिख रही हूँ। अभी कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इन टर्म्स एक साथ लिखी लिखे जा रहे टर्म्स है, इसको बोलते हैं एक सीरीज बना दी गई है। ठीक है, एक साथ लिखा जा रहा है इसको। ठीक है, इसी को, इसमें अब कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, कभी इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला जाता है, कभी इसको एचपी बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तब क्या क्या कंडीशंस होती है, किसके अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं, वो सब हम अभी आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है पहले ये बताना है। A sequence of number is called an arithmetic progression AP if the difference between consecutive term is constant। क्या कह रहा है इसमें? A sequence of number is called arithmetic progression। सपोज मान लो यही वाली सीक्वेंस लिख दी है। ठीक है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक कुछ आ रहा है। सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मींस क्या? इन दोनों का डिफरेंस लें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 - 2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 4 - 3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है।
5 - 4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन सब कंसेक्यूटिव टर्म मतलब एक टर्म के बाद जो टर्म आ रहा है, इन सब का डिफरेंस क्या है, इन सब का डिफरेंस है 1। इसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो उसे एपी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है 2, 5, 8, 11, 14, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 - 2 करेंगे कितना आएगा, 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ओके। 8 - 5, 8 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 11 - 8 करें कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 14 - 11 करें कितना आएगा, ये 3 आएगा। मतलब क्या है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। तो इस सीरीज को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जब एक सीक्वेंस में टर्म रखे जाएं और दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होता है, इसको 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 बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको ए से डिनोट किया जाता है। एक जनरल डिनोशन का मेथड दे दिया है ए। अगर आप इसको इन्वेंट करते, अगर आप कुछ और नाम देते फर्स्ट टर्म को तो वो नाम हो जाता। अब जिसने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन्वेंट किया उसने फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करने के लिए बोला, तो इसको एक जनरल टर्म में ले लिया कि ए को हम फर्स्ट टर्म को ए से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आप पी भी ले सकते थे, बट जिसने इसको इन्वेंट किया उसने ए दिया, तो हम लोग फिर सबके मतलब कॉमन रेफरेंस के लिए सबको पता चले कि हाँ एक और फर्स्ट टर्म होता है, तो इसीलिए ए ही से ही डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो 3 आ रहा है, 3 टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो एपी में क्या सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। ये 3 3 सब में आ रहा है ना, ये 3 3 3 कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। एपी की पहचान कैसे करेंगे, हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तो वो एपी होगा, ठीक है। एपी की पहचान अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एपी की पहचान कैसे करोगे, तो एपी की पहचान ऐसे होगी, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, तो उसको एपी बोलेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, एपी की पहचान कैसे करेंगे, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे एपी, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, एपी की डिफिनेशन में कोई डाउट, क्लियर हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है आपका जीपी। जीपी वैसे आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी सीबीएसई में क्या एनसीईआरटी की बुक में दिए नहीं हुए हैं, बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरी तरह से आपको एनसीईआरटी की बुक पे ही डिपेंडेंट नहीं होना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं कराती हूँ उसमें कई बार मैं देखती हूँ कि जीपी के भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में एक एक नंबर ने पूछे हुए हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जीपी होता क्या है, इस बला का नाम है जीपी। देखो एपी में क्या पढ़ा हमने, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जीपी में क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर लेते हैं तो उनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे पहले इसको डिफिनेशन पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन if each term after the first term is obtained by multiplying the previous term by a fixed non-zero number। चाहे ये बोलो चाहे आप बोलो दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है, ओके। चाहे आप ये बोलो दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है, तो उसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे अब देखो एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे लिखा है 2 6 18 54, ठीक है। अब मैं रेशियो कैसे निकालू, 6/2 करूं अगर कितना आएगा, 3 आएगा। 18/6 करूं अगर मैं, 18/6 कितना आएगा, 3 आएगा। 54/3 करूं तो क्या आएगा, 54/3 आ जाएगा 3। 54 सॉरी 54/18, 54/18 प्रीवियस टर्म करना है ना, 54/18 करूंगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक टर्म और उससे पहले वाला टर्म का रेशियो सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जो ये वैल्यू जो आ रही है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसको आर से डिनोट करते हैं, ओके। ये होता है कॉमन रेशियो, इसको आर से डिनोट करते हैं। और ये तो होता है, ये फर्स्ट टर्म जैसे अभी एपी में पढ़ा था, फर्स्ट टर्म होता है
ऐसे जीपी में भी ये फर्स्ट टर्म होता है। ओके, क्या बात है बेटा? 4 LX श्यान, किस बात पे हंसी आ रही है आपको? हम्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा मैसेज करो। ओके, हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हुआ, रेशियो सेम होते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम हो जाएंगे, ठीक है। और एपी में क्या था, टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम था। तो ये हमेशा माइंड में रखना, जीपी में क्या है, रेशियो सेम है, एपी में क्या है, टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है। तो उसमें कॉमन डिफरेंस की बात आती है और इसमें किसकी बात आती है, कॉमन रेशियो की बात आती है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एचपी बहुत इजी है। एचपी में क्या है, एपी के जो टर्म्स है उसको उल्टा कर दो, एपी के जो टर्म्स है उसको उल्टा कर दो तो जो बन जाएगा वो एचपी हो जाएगा बस। एपी के टर्म्स है मतलब क्या, एपी में क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। उसी एपी को अगर उल्टा कर दें तो वो एचपी बन जाएगा, ठीक है। ए, जैसे ये 2468 है, ये इसको मैं उल्टा कर दूं, हर एक टर्म को उल्टा कर दूं, मतलब 1/2 कर दूं, 1/4 कर दूं, 1/6 कर दूं, 1/8 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एचपी। सिंपल, और कुछ नहीं करना। एपी के टर्म को जस्ट 1/1/1 कर दें तो सब क्या बन जाएगा, वो एचपी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कई बार मैंने देखा है जीपी का तो आपका एक नंबर है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। मैंने जीपी का तो नोटिस किया है कि लास्ट ईयर के पेपर्स में देखा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से गो थ्रू करे थे क्या क्या हम लोगों ने देखा है। एपी क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मतलब सिर्फ क्या करते हैं, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करते हैं। ओके, हमेशा ये ध्यान रखना, पीछे वाले टर्म से मतलब जो बाद में टर्म आ रहा है उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने ये लिखा है, मान लो 2, 5, 8, 11, 14 ये लिखा हुआ है, ओके। अब इसमें अगर इस टर्म से इस टर्म को माइनस करोगे, 2 - 5 करोगे तो -3 आ जाएगा ना, ठीक है ना। इसलिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। ये आपका जो एक मेथड दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस निकालने का, वो मैं बता रही हूँ, ओके। बाद वाले टर्म से पहले टर्म को माइनस करना है। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि फर्स्ट पहले वाले टर्म से बाद वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है, बाद वाले टर्म से पहले टर्म को माइनस करना है, तब आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। जैसे कॉमन डिफरेंस इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। लास्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ओके। उल्टा नहीं कर देना है, ये बात जरा माइंड में रखना, ओके। पीछे से आगे वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने क्या बताया, दो टर्म्स के बीच का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम रहता है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और जो रेशियो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आर मतलब क्या होगा, A2/A1। वही जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करने में क्या था, बाद वाले से पहले वाले को माइनस किया था, तो जीपी में भी क्या होगा, A2/A1 करेंगे, मतलब कि पहले सेकंड वाला टर्म लिखेंगे, उसके नीचे फर्स्ट वाला टर्म लिखेंगे, 6/2 लिखेंगे, 2/6 नहीं लिख देंगे, ठीक है। 6/2 लिखेंगे, तो यहाँ से आ गया 3। 3 क्या हुआ, रेशियो हो गया, कॉमन रेशियो बोलो चाहे रेशियो बोलो, ठीक है। तो ये कॉमन रेशियो हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। क्लियर हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो, कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है। क्लियर। और एचपी में क्या होता है, एचपी में जस्ट सिंपल क्या करते हैं, जो भी एपी के टर्म है उसको उल्टा कर दें तो वो एचपी बन जाता है। जैसे 2468 एपी में था, इसको उल्टा कर दिया, मतलब 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 कर दिया, तो ये क्या बन गया है, ये एचपी बन गया, ठीक है। तो ये तो आपका डिफिनेशन हुआ एपी, जीपी और एचपी का। इसमें डिफिनेशन में किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, फिर इसके बाद आगे हम आते हैं। मतलब आपको मेनली आपको एपी ही पढ़ना है, एपी भी ज्यादा क्वेश्चंस आए, फॉर्मूले ज्यादा आपको एपी के ही लर्न रखने हैं। पर जीपी और एचपी क्या होता है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कर सको। ऐसा मत सोचो कि हाई एचपी कहाँ से आ गया, हाई जीपी कहाँ से आ गया, तो आपको तो इसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए अपने माइंड में रखना कि जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, और एपी को तो अपना डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एपी भी सारे फॉर्मूले वगैरह फॉर्मूले हम लोग को याद करने हैं, ठीक है, और उसी फॉर्मूले का यूज होगा आगे क्वेश्चंस में, जो हम लोग नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में इसके क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब क्वेश्चंस हम लोग सॉरी नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में करेंगे। ओके, कोई डाउट यहाँ तक तो मैसेज करो, क्लियर है? अब एपी में क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एन एपी कैन बी रिटन एज ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। इसका क्या मतलब है, कैसे लिख रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी और ए प्लस 3 डी। मतलब जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो आपका जो हमने एपी पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, मान लो 2 था, इसके बाद क्या था, 5 था, 8 हो गया, और उसके बाद 11 हो गया, मान लो ये हुआ, ठीक है। ये मान लो एक एपी है, तो इसमें ए क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब मुझे सेकंड टर्म लिखना है, सेकंड टर्म कैसे लिखना है, ए प्लस डी, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 प्लस, कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लो, कितना कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, तो कॉमन डिफरेंस है 3। तो सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 3। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 3 लिखा है यहाँ पर अभी हमने, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे T1 से, T1 इज इक्वल टू दिस, T2 इज इक्वल टू दिस, T3 इज इक्वल टू दिस, T4 इज इक्वल टू दिस। ये ठीक क्लियर हो रहा है, T1 T2 T3 T4 पर लिख रही हूँ, T1 T2 T3 T4 क्या टर्म है, मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, जो एपी लिख रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म है। T2 क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म है। T3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म। T4 एपी का फोर्थ टर्म, ठीक है। इस तरह से आप सारे टर्म्स लिखते चले जा सकते हो। तो इसका इन जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम क्या लिख रहे हैं, ए, देखो यहाँ पर T3 कैसे लिखा है, T3 को देखो कैसे लिखा है, एक मिनट, कोई डाउट हो तो बच्चा मैसेज करना, ओके। देखो T1 कैसे लिखा, T1 तो पहले सिंपल ए हो गया, T2 कैसे लिखा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, T3 कैसे लिखा, 2 प्लस 2 इंटू 3। तो इसको इन जनरल हम लोग कैसे, अगर अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसको इन जनरल में तो कैसे लिखूंगी, अगर T1 T2 निकालना हो तो एक मैं बता, हाँ, T2 ऐसे है, देखो, हाँ, T2 है, जैसे T2 क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, सही लिखेंगे ना, 2 प्लस 3 को ऐसे 2 माइनस 1 फिर भी 1, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे ले सकते हैं, 2 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8 हो गया, T3 आ गया। T4 को कैसे लिख रहे हैं, 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3 हो गई। मतलब इन जनरल अगर हमें nth टर्म लिखना हो तो कोई लिख के बता चैट बॉक्स में, nth टर्म कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग nth टर्म कैसे लिखेंगे, इस जो हमारा सीक्वेंस है, जो भी सीरीज है ये हमारी है, इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे, इसका जो हमारी एपी बन रही है, इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे, इसको देख के बताओ मुझे nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth tn, tn से डिनोट करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से इसका हम nth टर्म लिख सकते हैं, एक एपी का nth टर्म। इससे आपको क्लियर हुआ, इससे T2 कैसे लिखा, 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। T3 कैसे लिखा, 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T4 कैसे लिखा, 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 2 क्या था, n था, ये वाला को यहाँ पे Tn है और यहाँ पे भी n है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसका मतलब n माइनस 1 करेगी, ये चीज क्लियर हो रही है। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 माइनस किया, यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 1 किया, यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 किया। तो ऐसे यहाँ पर n होगा तो n माइनस 1 करेंगे। तो इन जनरल टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा।
किसी भी एपी का, ठीक है। और इसमें जो टर्म सपोज किए जाते हैं वो ऐसे सपोज किए जाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस टाइप से सपोज किए जाते हैं। क्यों ऐसे सपोज किए जाते हैं? क्योंकि जब सॉल्व करना होता है हमारे पास दो ही अननोन रहते हैं, एक ए रहता है और एक डी रहता है, ठीक है ना। जब भी हमें एपी के टर्म्स को सपोज करना होता है तो हम ऐसे ही सपोज करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर कल हम लोग, कल परसों 3-4 दिन में जो भी हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स होंगे वो करेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ कि एपी के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। फिर नेक्स्ट 3-4 डेज में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अनस्टम हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टेंशन नहीं लेने का। बस जो मैं बता रही हूँ उसको एक बार सुनते जाओ और जो मेन मेन फॉर्मूला है उसको अपने नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है। करें सब फॉर्मूलों का हम लोग यूज करेंगे, ओके, ठीक है। चलो, और कोई डाउट हो इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं एपी में जो होता है हम लोग नॉर्मल टर्म्स कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस टाइप से हम लोग टर्म सपोज करते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को इजी रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो ही अननोन रहते हैं, एक ए रहता है और एक डी रहता है, ठीक है। ए जो है फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, और एन जो यहाँ पे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स हो रहा है, ठीक है। इसको इसमें किसी को डाउट हो तो मैसेज करो। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये वो भी जो मैंने बताया, एनएल टर्म का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला ऑफ फाइंड एनएल टर्म, टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी मैंने आपको बताया कैसे डिराइव हुआ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से डिराइव हुआ है। मैंने टी वन पहले लिखा, टू, टी टू को मैंने इस तरह से लिखा, टू प्लस थ्री लिखा। तो कैसे लिख सकते हैं, टू प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, जो यहाँ पर 2 है वही 2 यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर 3 है वही 3 यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए प्लस हो रहा है ना, ए सारे ए टर्म, फर्स्ट टर्म आ रहा है ए। भाई जनरल फॉर्मूला कैसे बन गया, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट हो तो मैसेज करना बेटा। चलो नेक्स्ट आते हैं। टीएन का फॉर्मूला ये हो गया, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। इसको अपना दिमाग में बैठा लो, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म, टेंथ टर्म, हाँ इसका यूज क्या होता है, कोई भी आपको स्पेसिफिक टर्म निकालना हो, टेंथ टर्म निकालना हो, 20 टर्म निकालना हो, कोई भी नंबर टर्म, 10 11 निकालना हो, टी 12 निकालना हो, कोई भी टर्म नंबर निकालना हो, उस टर्म की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। ऐसे 25th टर्म कौन सा होगा, कोई आपको दे दिया एपी, उसने बोला इसका 25th टर्म कौन सा होगा, तब आप कैलकुलेट करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो अभी मेरे पास ये दे रखा है, अब इसमें मुझे बोला जाएगा कि 25th टर्म निकालो, तो मैं 25th टर्म कैसे निकालूँ, ये जो दे रखा है 2 5 8 11 दे रखा है। अगर यहाँ पर दे रखा है 2 5 8 11 ये दे रखा है, ठीक है। अब इसने मुझे बोल दिया कि 25th टर्म निकालो। अब 25th टर्म अगर मैं ऐसे निकालने लगूँ कैलकुलेट करके कि 11 के बाद क्या आएगा, 12 13 14 14 आएगा, फिर 15 16 17, इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करके चल दूँ तो 25th टर्म निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है ना। एक एक टर्म को मैं अभी 25th तो भले बहुत, अगर मैं बोल दूँ 500 टर्म निकालो, 600 टर्म निकालो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करना इजी रहेगा। जैसे इसको अभी बना लो, 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म सिंपल निकालो, टी टेन इज टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू मैंने निकाली 3 है इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 29, ठीक है। अभी हमारा क्रॉस चेक करके भी देख लो 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म है, 17 18 19 20 हो गया, 21 22 23 हो गया, 24 25 26 हो गया, 27 28 29 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो 10th टर्म 29 आ रहा है ना। आप ऐसे जब कैलकुलेट करके देख रहे हो तो भी 29 आ रहा है, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो भी 29 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला इजी है, इसके बेसिस पे आप किसी भी नंबर, मतलब फिर अगर मान लो 500 टर्म बोल दिया निकालें, 500 टर्म, तो अब इस तरह से काउंट कर करके फिंगर्स पे तो 500 टर्म निकालो तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो सिंपल टी 500 आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो इस तरह से आप टी एन का यूज करोगे किसी भी क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन जो भी हम
नेक्स्ट क्लासेस में कराएंगे, उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद आता है फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। अब कई बार होता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब A2 माइनस A1, तो इसमें लिख दिया आपको, मतलब लिखना होगा AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है। ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, AN माइनस 1, मतलब पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करना। जैसे यहाँ पर निकाला था 5 - 2 किया था, 3 आया था, 8 - 5 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या, पीछे वाले टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर जाएंगे, तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस तो एपी में सेम ही होता है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? डाउट हो तो मैसेज करना, यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकालें। कई बार क्वेश्चन में आपको एपी दे दी जाती है, एक नंबर में पूछा जाता है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस तरह से बाद वाले से पहले वाले टर्म को माइनस करते जाते हैं, तो वहां से हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर तो A1 और A2 लिया, A1 फर्स्ट टर्म हो गया, A2 सेकंड टर्म हो गया। ये जनरल लिखोगे तो AN माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब भैया अभी तक था ये टर्म निकालना था, अब आ रहा है फर्स्ट एन टर्म्स का सम। फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। मतलब क्या है, जैसे मान लो भी हमारा सीरीज ये हमने लिया हुआ था, ये वाला सीरीज 2 5 8 11 मानो लिया, यही वाला ले लेती हूँ, 2 5 8 11 ले लिया था, ठीक है। ठीक है, अब इस सीरीज का हमें निकालना है, ओके। सॉरी। अब इसका हमें सम निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है, ओके। एन टर्म्स का सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2। मान लो हमें निकालना है 10, अभी हमने 10 टर्म निकाला, 10 टर्म का सम निकालना है, उससे हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे। मान लो हमें निकालना है S10 निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 मतलब 10 टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म का, तो 10/2 2a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n-1, n-1 10 - 1 कितना हो जाएगा, 10 - 1 क्या 9, और d की वैल्यू क्या है 3 हो गई। कितना आ जाएगा ये 5, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 31, कितना आ जाएगा ये 155। S10 मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम जो है वो 155 आ गया, ठीक है। फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना आ गया, 155 आ गया, ओके। तो अब हम वैसे निकाल के देख लेते हैं, हमें क्रॉस चेक करना है ना कि फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। हमारा कितना आ रहा है 155। अब हमारी ये सीरीज थी, हमें 10 टर्म्स ये लिखे थे, ये वाला 10 टर्म्स ये, इसका सम करके देख लो 155 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे करके बताओ। चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ 155 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 16 10 26 26 27 29 30 30 10 40 40 50 60 100 155 आ रहा है इसका सम करने पे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर कि a जो है फर्स्ट टर्म हो गया, d जो है कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक फॉर्मूला पढ़ा है TN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है, और SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूलों को दिमाग में बैठा लो बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ये दो फॉर्मूलों का मोस्टली यूज करना होता है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू, अरे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, n/2, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। SN इज टू n/2 a प्लस l। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें देखो l क्या है, लास्ट टर्म है। अभी कोई सीक्वेंस आपको सीरीज अगर दे रखी है जैसे, उसमें लास्ट टर्म दे दिया, मान लो 2 5 8, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म जैसे 10th टर्म निकाला था 29 था, तो मान लो 29 दे दिया लास्ट में, ये लास्ट में ये 29 दे दिया यहाँ पर।
ठीक है, ये आपको दे दिया। एल की वैल्यू क्या हो गई 29, ए की वैल्यू क्या हो गई 5। तो आपको इन सब का सम निकालना है, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं जरा, ये 29 कौन सा टर्म था, 29 हमारा था 10th टर्म था, ठीक है। मतलब हम S10 निकाल रहे हैं, ओके। S10 इज इक्वल टू क्या, हमने फॉर्मूला का n/2, 10/2 मतलब हो गया 5, a प्लस एल, ए हो गया 2, एल की वैल्यू हो गई 29। तो 29 प्लस 2 हो गया 31, तो 5 इंटू 31 इज इक्वल टू 155। देखो वही सेम आ गया, ये 155 यहाँ भी आ रहा है, 155 यहाँ भी आ रहा है। बस दो फॉर्मूले हो गए, एक तो गया एस एन इज टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला हो गया n/2 a प्लस एल, ठीक है। ये n/2 है, ओके, n/2 है। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो एल क्या है, लास्ट टर्म हो गया, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ठीक है। किसी को डाउट, तीन फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। टी एन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो एस एन इज टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। किसी को डाउट इन तीन फॉर्मूलों में, किसी को डाउट है, क्लियर है तीनों फॉर्मूले। इन्हीं तीन फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो भी अभी हम कल हम लोग करेंगे, एपी के क्वेश्चन जो भी आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें से करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। तो और आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप भी ला सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एपी कहना है पॉजिटिव निगेटिव और जीरो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या कह रहा है, एपी में पॉजिटिव निगेटिव और जीरो कॉमन डिफरेंस हो सकता है। पहले तो जीरो का देख लेते क्या हुआ। अगर जीरो हुआ तो सभी टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखूं वन 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 ऐसे सीरीज लिखती चली जाऊं, ये तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डी जीरो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तब भी इसको कहेंगे एपी, क्योंकि डी हमारे पास जीरो आ रहा है ना, जीरो, डी टू जीरो है, तो कहेंगे इसको एपी ही कहेंगे, ओके। ये एपी ही हुआ। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम पूछ ले रहा था आपको कि अगर वन 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 सीरीज लिखी हुई है तो ये एपी होगी कि नहीं होगी, यहाँ एपी होगी ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जीरो आ रहा है, ठीक है। अब बताओ ये जीपी होगी कि नहीं होगी, ये मुझे बताओ। अगर कोई कांस्टेंट सीरीज मैंने लिख दिया है तो ये जीपी होगी कि नहीं होगी, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जीपी होगी। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है, तो ऑब्वियसली वन बाय वन करेंगे तो वन आएगा, वन बाय वन करेंगे वन आएगा, वन बाय वन करेंगे वन आएगा। तो जीपी की जीपी भी होगी, मतलब इसमें आर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये जीपी भी हो जाएगी। तो जब कोई कांस्टेंट लिख रहे हैं तो एपी भी है जीपी भी है, और ऑब्वियसली जब वो एपी है उसका उल्टा करेंगे तो एचपी भी हो जाएगी। मतलब क्या हमारा कंक्लूजन निकला, अगर किसी सीक्वेंस में, किसी सीरीज में सारे टर्म्स इक्वल हैं, सारे टर्म्स हमने इक्वल लिख दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एपी भी होगा, वो जीपी भी होगा, और वो एचपी भी होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। अगर सारे टर्म्स हम लोगों ने कांस्टेंट लिख दिए, एक ही मतलब उसमें लिख दिए, चाहे मैं टू 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 लिख दूं, चाहे मैं इसको लिख दूं टू टू टू, ये लिख दो, चाहे मैं फाइव 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 लिख दूं, ओके। अगर सारे टर्म सेम हैं तो वो सीक्वेंस या सीरीज जो भी बोलो वो क्या होगी, एपी भी होगी, जीपी भी होगी, और एचपी भी होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है सबको। अगर डी, उस केस में क्या हो जाएगा, डी इज टू जीरो हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात, कोई डाउट। अब ये तो हुआ जीरो की बात हो गई। अब अगर बात हो कि निगेटिव कॉमन डिफरेंस, निगेटिव कॉमन डिफरेंस होने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने सीख ये लिया था 2 5 8 11 लिया था हमने, 2 5 8 11 लिया था, तो इसमें क्या था, थ्री था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव डी था, डी क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। अभी कह रहा है डी निगेटिव भी हो सकता है, मतलब डिक्रीजिंग सीरीज भी हो सकती है, वो भी एपी हो सकती है, ठीक है। अगर अगर मैं ऐसे लिख जाऊं इसको 11 8 5 2 इस तरह से लिख जाऊं, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने कहा क्या, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, मतलब 8 माइनस 11 करेंगे, तो 8 माइनस 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। 5 माइनस 8 करेंगे, अगर 5 माइनस 8 करेंगे तो -3।
तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होने का है कि सीरीज उल्टी लिखी सीधी लिखी है। बस हमें करना क्या है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके ही कॉमन डिफरेंस निकालना है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, या फिर कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, तो इस बात से एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव क्यों आ रहा है। हमें क्या करना है, बस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते चलना है। मतलब 8 - 11 करा, फिर -3 आया, 5 - 8 किया, -3 आया, 2 - 5 किया, -3 आया, ठीक है। अब बताओ 2 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा इसमें, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 2 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा सीरीज में, अगर ये लिखा हुआ टर्म्स 11 8 5 2, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा सीरीज में, मुझे लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा इसमें, कॉमन डिफरेंस -3 आना चाहिए हमारा। क्या होगा बोलो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। हाँ, -1 आएगा ना बच्चा, ठीक है। क्योंकि -1, जब -1 -2 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा ना। और -3 हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए था। -1 -2 करेंगे, 2 - 5 करेंगे तो -3, 5 - 8 करेंगे -3, 8 - 11 करेंगे -3, ठीक है। इस तरह से आप इसके और नेक्स्ट टर्म लिखते जा रहोगे। मतलब इस सीरीज में क्या है, कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ टर्म निगेटिव भी है, ठीक है। अब -1 के बाद फिर नेक्स्ट टर्म आएगा निगेटिव ही आएगा ना। तो कुछ टर्म इसमें पॉजिटिव है, कुछ टर्म निगेटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में है, वो निगेटिव है, इसलिए। ये बात क्लियर हो रही है कि एपी में कॉमन डिफरेंस जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जिस केस में जीरो होगा उस समय वो कांस्टेंट सारे टर्म होंगे, तो एपी भी होगी, जीपी भी होगी और एचपी भी होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है ना। एपी, ये 1 1 1 लिखा है, ये एपी भी हो गया, जीपी भी हो गया और एचपी भी हो गया। जीपी क्यों हो गया, 1/1 रेशियो 1 आ गया, आर की वैल्यू 1 आ गई, यहां से आर की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस डी 0 हो गया, रेशियो 1 हो गया, और इसका उल्टा कर देंगे तो वो एचपी हुआ। मतलब जब कांस्टेंट टर्म सारे ऐसे लिखे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइम में अगर आपका आ जाएगा कि ये एपी है कि जीपी है कि एचपी है कि ऑल ऑफ दिस, ऐसे करके आ रहा था कई बार, आपको कांस्टेंट पूरी सीरीज दे देंगे, 1 1 1 या 5 5 5 कुछ ऐसे दे देंगे, ऑप्शन देंगे, इट इज एपी, इट इज जीपी, इट इज एचपी, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज ऑप्शन पे टिक मार्क करना है, ठीक है। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ आपके सिलेबस में एपी है तो एपी पे आप टिक करके आ जाओगे, नहीं। ये एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है, तो ऑल ऑफ दीज पे टिक करो। कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है, ठीक है। जब हम लोग कल क्लासेस में करेंगे क्वेश्चन इसके, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, ठीक है। क्लियर हो गया, कांस्टेंट वाला क्लियर हो गया। और डी 0 हो जाएगा इस केस में, जो कांस्टेंट रहेगा। आर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एचपी तो होगा ही होगा क्योंकि वो एपी है, तो उसकी टर्म्स उल्टा कर देंगे तो वो एचपी हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, मुझे कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करूं डाउट। क्लियर हो गया, एपी में आपका डी की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकती है, तीनों चीजें हो सकती हैं एपी के लिए। और अगर कांस्टेंट है तो वो एपी भी होगा, जीपी भी होगा और एचपी भी होगा। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, कल हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके आए होंगे वो सब क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। आज एक एग्जांपल जस्ट हम लोग ले लेते हैं, जितना हमने समझा है उसका कैसे यूज करना है। और कल हम लोग जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ना, ताकि कल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी। टेंथ टर्म निकालना है, इसमें ये एपी दे रखा है, एपी है, देख लो पहले क्रॉस चेक करो, एपी है। 7 - 3 कितना हो जाएगा, लिखिए बता, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। 11 - 7 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। मतलब डी कितना हो गया इसमें, इस सीरीज में डी कितना हो गया आपका, 4 हो गया। और ए क्या है आपका, 3 है। आपको निकालना क्या है, टेंथ टर्म निकालना है। फटाफट निकाल के बताओ टेंथ टर्म क्या होगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 इंटू डी,
ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ से क्या हो जाए, ए की वैल्यू हो गई 3 प्लस n-1, 10-1 हो गया 9 इंटू डी की वैल्यू हो गई 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस 36, 36 प्लस कितना 39। तो T10 हो गया 39, मतलब 10th टर्म की वैल्यू हो गई 39। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सिंपल फॉर्मूला रख दिया, a प्लस n-1 इंटू डी रख दिया, a की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू 10 है तो 10-1 हो गया 9, 9 इंटू 4 हो गया, यहाँ से d की वैल्यू 4 रख दी, उसको कैलकुलेट कर दिया तो T10 हमने यहाँ से निकाल लिया। किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे। इसके बाद क्या करना है हमें? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। अब हमें S10 निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो S10 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले याद रखना, कल मैं फॉर्मूले पूछूंगी, कल आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो Tn का a प्लस n-1 इंटू डी, एक है आपका Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म दे रखा हो तो उसका सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। l जो है वो लास्ट टर्म है। ये तीन फॉर्मूले मेन है जो आपको एपी में यूज करने हैं। ठीक है, इन तीन के अलावा कोई और फॉर्मूले नहीं है, बस ये तीन फॉर्मूले ही आपको एपी में यूज करने हैं। ठीक है, चलो यहाँ से S10 निकालो, कितना हो जाएगा n/2, मतलब 10/2 कितना हो जाएगा 5, 2a, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1 मतलब 10-1 कितना हो गया 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। फिर कितना आ जाएगा ये 5 प्लस 3 2 6 प्लस 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42, 42 5 इंटू 42 तो S10 आ गया 210। यही आपको निकालना था। ठीक है, तो ये तो आज मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको इसका यूज करना है। कल और भी जो आपके ट्रिकी क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करके आना। कल ये तीन मेन फॉर्मूले हैं आपके, इन तीन फॉर्मूलों को रिवाइज करना है आपको। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो आप लोग भी ले करके आना, हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो मुझे। कोई डाउट? नहीं? चलो फिर सेशन यहीं पर एंड करें हम लोग। क्लियर? चलो कल फिर मिलते हैं हम लोग 8:30 पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे लेकर के आऊंगी मैं। नेक्स्ट 3 और 4 डेज में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी क्लासेस ज्वाइन कर सके। इसमें मैं कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, जस्ट मैं फ्री पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों के मैथ्स में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं 8:30 पे। बाय बाय, टेक केयर, फॉर्मूला रिवाइज